हेलो खूबसूरत लोगों, कैसे हो तुम? सब ठीक हो? हाँ भाई, क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबरें आ गई हैं, 3-4 अपडेट्स आ गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की मैच की। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच था और एज़ एक्सपेक्टेड एज़ यूजुअल हम पर्चियों को ही लेके गए थे, तो पर्चियों के साथ वही हुआ जो उनके साथ होना चाहिए था। साहिबजादा फरहान के अलावा तो खैर टीम में सभी तकरीबन हैं ऐसी, बट यंग टैलेंट का क्या है कि हम लेके गए थे एंड हमारा यंग टैलेंट इतना एक्सपोज हुआ कि हारने से अगेन मसला नहीं है। मसला तो ये है कि हम कैसे हारते हैं। तो वो जैसे हम हारे हैं और शुक्र है हम हार ही गए हैं, क्योंकि इससे एक्सपोज हुआ हमारा यंग टैलेंट भी, जो कि आता है बेसिकली पीएसएल की परफॉर्मेंस पे या पर्ची की परफॉर्म बेस के ऊपर। क्योंकि हमारे डोमेस्टिक का भी यही हाल है कि अंपायर्स मिलाए हुए हैं या कोई ना कोई सीन है कि जिससे स्टैट्स बेहतर हो जाएँ। वो उसी तरीके से बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं जिस तरह ये पिछले वर्ल्ड कप में शादाब खान को भेज देते थे, जैसे फेवरेबल कंडीशंस बनी है जाके चला दो। तो ऑब्वियसली वही बात जो हम रोना रोते रहते हैं एक चीज़ का कि हमें अपना डोमेस्टिक इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसके अंदर ये स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, एम्पायरिंग के स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, प्लेइंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। क्वांटिटी के मैचेस नहीं देखना है कि हम कितनी ज़्यादा मैचेस खेल के आ रहे हैं डोमेस्टिक का, क्वालिटी का मैच कितने खेल रहे हैं वो मैटर करते हैं। बट नेवर माइंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान का ओडीआई मैच था और टारगेट हमने वो दिया जो शायद T10 में भी आजकल बड़े आराम से चेज़ हो जाता है। 114 ऑल आउट हो गई हमारी टीम और सम गाय स्कोर्ड 30 और 40 रन, जो भी हाई स्कोरर था, आई डोंट नो। रिजवान वाज पैथेटिक, 10 ऑफ 20। मुझे था कि शायद इतने दिन गायब रहे हैं तो अपनी ओडीआई की उस बेस परफॉर्मेंस पे बड़ा इम्प्रूव किया होगा, लेकिन वो जनाब चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में बिजी हैं और वो ये बताने में बिजी हैं कि हम तो सिर्फ रन रेट पर बाहर हुए हैं। बाकी शाहीन ने बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि मैंने शाहीन की कप्तानी में खेलना है, मुझे टीम से बाहर ना कर देना। कीपर्स तो वैसे भी बहुत हैं, तो बहुत अच्छा खेला टीम ने, वेरी गुड। बस ठीक है, हम तो रन रेट पे बाहर हुए हैं। नमीबिया, द ग्रेट नेशन नमीबिया से हाथ जीते हैं यार, तो ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। बाकी वो इसमें वनडे के अंदर भी हमारे माइक हसन खोती पता नहीं कहाँ से में टक्कर गई है। उसका फिर वही अप्रोच है कि हमने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं सबको। 11वीं 10वीं अबरार सिर्फ आखिरी बंदा था हमारा जो कि बॉलर था। उससे पहले वसीम जूनियर को भी बैटिंग आती है, उससे पहले शाहीन अफरीदी भी अपने आप को ऑलराउंडर कहता है, और उसके ऊपर सारे फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत और पता नहीं कौन कौन सारे ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। और डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और बांग्लादेश की बारी पिच बदल गई, जैसे कि हमारे हर मैच में बदल जाती है। तो बांग्लादेश की बारी पिच बदल गई एंड एट सम पॉइंट मुझे लगा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि 34 रन चाहिए थे बांग्लादेश को 40 पे। तो मुझे लगा कि ये ठीक है, लेकिन फिर मैंने गौर से पढ़ा वो 40 ओवर्स थे, तो मैंने कहा जान साहब लानत आपकी सोच पे, रहने दो आप। और उन्होंने आराम से 15 ओवर्स में चेज़ किया मज़े से। 8 विकटें पड़ी थी अभी उनके पास, लिटन दास ने या किसी ने 60-65 रन किए थे, तो बहुत इजीली दे क्रश्ड अस। हमारी टॉप 5 विकटें एक ही बॉलर लेके गया है, उनका टॉप 5 विकेट्स नाहिद राणा। हम यूजुअली कहते हैं ना कि यार फलाना बॉलर की अगर स्टैट्स देखेंगे ना, तो देखो यार इसने 5 लिया है तो इसमें 3 विकेट और टेल एंडर्स की हैं, सिर्फ 2 इसने मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर के आउट किए हैं। उसने 5 और टॉप ऑर्डर आपके खड़का के रख दिए, वो फरहान, रिजवान, बीच में जितने भी 3 आए, शामिल हुसैन या एक आधे और बचे ना, ये जो भी थे, तो वो खड़का गया आराम से। और वो भी यंगस्टर ही है, वो मेरे ख्याल 20 साल का, भी 20 साल का या 19-20-21 साल का है, इस तरह से है। तो देखो इसमें किसी का भी कसूर हो, वो चाहे आकिब जावेद का हो, वो चाहे माइक हसन का हो, वो चाहे मोहसिन नकवी साहब का हो, वहाब रियाज का हो, हुज़एवर इज़ इन द मैनेजमेंट, ये अब आपने चलाना है तो यार इसको डोंट टेक इट शिट। आई हर्ड समवेयर मोहसिन नकवी वाज सेइंग कि हम हॉकी को उस लेवल पे देखना चाहते हैं जिस पे क्रिकेट है, लेकिन मुझे लगता है वो क्रिकेट को उस लेवल पे देखना चाह रहे हैं जिस पे हॉकी है। तो डिस्गस्टिंग एज़ यूजुअल। पर्चियाँ खिलाई जाएंगी जब तक हम मेरिट पे बंदा नहीं लेकर आएंगे, अपनी डोमेस्टिक का सिस्टम नहीं सेट करेंगे, वी विल, ये हमारी आदत हो जाएगी ह्यूमिलेशन। और आई हैव अ सजेशन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सजेशन इज़ दिस कि देखो हमारे ये जो एक्स प्लेयर्स हैं ना, वो या तो उनको पोस्ट्स मिली हुई हैं पीसीबी में एंड दे आर मैनिपुलेटिंग इट, दे आर एक्सप्लोइटिंग दैट पोस्ट। और बाकी के जो कुछ है वो टीवी पे बैठते हैं और वो अच्छे एनालिसिस ज़रूर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो अपना साड़ ही फक रहे होते हैं कि ये है वो है फलाना ढमकाना। लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर वेरी ट्रू व्हेन इट कम्स टू, हम उसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि हम सब ने मतलब पाकिस्तानियों ने व्हेन बाबर यूज्ड टू प्ले प्रॉपरली, तो वी स्टार्टेड ट्रोलिंग है मुझे कि जी इसकी जगह ले लिया है बाबर ने और वो ओपनर आता है तो इसको ये है, इसने अपनी बारी में क्या किया है, ये है वो है। ही हैज़ नेवर एवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि ही वॉज अ मीडियोकर प्लेयर। ही सेज, वो एक्सेप्ट ये भी करता है कि यार मैंने कई क्लच परफॉर्मेंसेस नहीं दी,
जहाँ पर मुझे देनी चाहिए थी। वो चैंपियंस ट्रॉफी में जब बाहर हुआ वो उसको बल्कि इस तरह एक्सप्लेन करता है कि यार मैं बाहर हूँ तो हम लोग जीत गए। सेम हैपेंड विद हिम इन 2009 एज वेल। फिर वो कहता है कि एक मैच था न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप में, उसमें भी उसने खुद एक्सेप्ट किया कि शर्जील खान के चेस्ट स्टार्ट के बावजूद अहमद शहजाद और उमर अकमल दोनों ही वो मैच जिताने में पाकिस्तान के लिए फेल हुए 2016 के वर्ल्ड कप में। हम ट्रोल तो करते हैं लेकिन वी डोंट, हम कहीं पर ये नहीं देखते कि ये बंदा जो कह रहा है क्या इसकी बात गलत है, क्या ये बात अगर तो बंदा गलत बात कर रहा है तो फिर हम उसको रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करेंगे या क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपकी ये बात इसलिए गलत है क्योंकि ये उस बंदे की मैंने एक भी बात आज तक गलत होती नहीं देखी। तो वो मसला क्या था? वो मसला यही था कि यही हाइप एंड पीआर एंड शिट एंड दैट बाबर की थी स्ट्रॉन्ग, परफॉर्मेंस देता था तो वो उसके फैंस इसी बात पे खुश हो जाते थे कि जी T20 में 45 बॉल पे किंग ने 50 मार दी। अब किंग से वो भी नहीं हो रहा, अब किंग अपना मुंह भी नहीं बचा पा रहा, अपना फेस ही नहीं सेव कर पा रहा किंग, क्योंकि किंग का बचा ही कुछ नहीं। किंग का पेट बाहर आ गया है, किंग के गाल बड़े हो गए हैं, किंग को बस यूँ कैमरे में पुट्टे सीधे अपने पोजेस करने आते हैं एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर किंग। किंग को हाइप बना कर लेके गए BBL में बड़ी कि जी किंग आ रहा है, पूरा साल हाइप बनी रही कि किंग ने साइन कर लिया, किंग ने वहाँ जाके की पोटी। जिस मैच में किंग ने सेलिब्रेट करना था उस मैच में भी किंग ने पोटी की, नाराज़ होकर कि मुझे मेरे सिंगल डिनाई कर दिया। घटिया माइंडसेट है, कम से कम पुराने प्लेयर्स जो थे ना उनका माइंडसेट था कुछ। तो खैर मैं सजेशन पे वापस आता हूँ। अभी सजेशन मेरा ये है कि व्हेन वी आर इम्प्रूविंग आवर डोमेस्टिक, लेट दीज पीपल हु आर सिटिंग एंड टॉकिंग ऑन द पैनल, लेट देम कम। और उसके बाद PCB के चेयरमैन साहब खुद आए बेशक मीडिया पे कि भाई हमने इन लोगों को इन्वाइट किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, लेट्स सी हाउ दे वर्क। जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। अगर एक बंदा टीवी पे बोल के सिर्फ बकवास करी जा रहा है डोमेस्टिक अच्छा करें, डोमेस्टिक अच्छा करें, नए प्लेयर्स लेकर आए, नए कोचेस लेकर आए, ये वो हमें मौका दें, और जब उनको मौका दिया जा रहा है वो मुकर रहे हैं, नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं तो टीवी पे बोल के पैसा ज़्यादा कमा लेता हूँ। दिस इज़, ये चीज़ भी एक्सपोज करनी चाहिए। तो ये एक तीर से दो निशान, ये निशाने वो लग जाएंगे। और फिर इन प्लेयर्स को जो कि टीवी पे बोल के बातें करते हैं, लेट देम इम्प्रूव दैम, क्योंकि उन्होंने कल को जवाब दिया उन्हें। अब फॉर एग्जांपल कल को एक प्लेयर है ABC जो कि डेवलप किया है राशिद लतीफ़ ने या बासित अली ने या कामरान अकमल ने या हुसैवर शाहिद आफरीदी ने, वो जब आएगा टीम में उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर उस प्लेयर की, अब ये कॉन्फिडेंस तो उसका है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल बासित अली है, ही टेक्स दिस चैलेंज कि आई विल इम्प्रूव द सिस्टम या आई विल इम्प्रूव द प्लेयर्स एंड ही जस्ट कैन नॉट, देन वी वुड रिस्पेक्टफुली आस्क बासित अली टू कीप हिज माउथ क्लोज्ड एंड जस्ट सेट डाउन, क्योंकि अब आपकी सिर्फ बातें ही थी जो बिक रही थी। इसकी एग्जांपल इंडिया में जाकर अगर देखी जाए तो वो है शुभमन गिल की और युवराज सिंह की, अभिषेक शर्मा की और युवराज सिंह की, कि युवराज सिंह टेक्स प्राइड के लिए इनको मैंने तैयार किया है। कितना वो हो गया गंदा इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा, लेकिन युवराज सिंह पे बात इसलिए नहीं गई क्योंकि युवराज सिंह ने खुद ही क्लेम किया कि भाई मैंने इसको यूँ रेडी किया है, मैंने इसको रेडी ही इस माइंडसेट के लिए किया कि भाई या 0 या 130 बॉलों पर 100, तो इससे कम पर उसने बात नहीं करनी। वो 3 मैचेस में एक्सपोज हुआ, युवराज सिंह तक बात नहीं गई, उस पर किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया कि तुम शिट कोच थे, क्योंकि उसने डिलीवर किया हुआ है। और परफॉर्मेंसेस भी देखी है अभिषेक शर्मा की प्रीवियसली, और फाइनल में आगे उसने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर से भी धो दिए, तो बोथ ऑफ देम आर गुड। तो लिहाजा अपने सिस्टम को भी डेवलप करें, इन प्लेयर्स को भी मौका दें जिन्होंने क्रिकेट देखी हुई है, जिन्होंने खेली हुई है, हु नो बेसिस, दे हैव सीन एवरी स्ट्रगल इन बिटवीन। वो उनकी तरबियत करें और इनकी भी बेशक मेंटरिंग करें, इनकी भी कोचिंग करें, इनको भी, क्योंकि ये अक्लमंद लोग हैं। अगर इनको किसी नेगेटिव बात के ऊपर इनकी कोचिंग करेंगे, ये अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। किसी ऐसी बात पे इनको इम्प्रूव करने का कहा जाएगा जिस पर ये ऑलरेडी बहुत अच्छा अबूर रखते होंगे, तो फिर जाहिर है ये खुद ही उस चीज़ को अपने हिसाब से टैकल कर लेंगे। जस्ट अ सजेशन, ऑब्वियसली PCB डजंट गिव अ शिट व्हाट आई से, तो वरना हम जलील तो हो ही रही है टीम। देखो, आई फील लाइक दिस बोर्ड इज़ एक्चुअली ट्राइंग क्रिकेट फैंस इन पाकिस्तान टू कन्विंस देम कि बस आप ना ही देखें क्रिकेट, आप बस दिल अपना उतार लें। यार यहाँ पर कई लड़के ऐसे हैं जो सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह काम करते हैं। ऑफिस है, घर के रोले हैं, उनका अपना वर्कआउट भी होगा, उनकी दोस्तियाँ भी होंगी, उनके कुछ छोटे छोटे कारोबार भी होंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 जॉब्स कर रहे हैं। उस सब में अगर उनको एक 10 मिनट की क्रिकेट देखने के लिए मिलती है और उसमें आपकी टीम हो 83 पे 8 आउट, 114 पे ऑल आउट, तो लाना था ना फिर ऐसे बोर्ड पे, क्योंकि हमारा मुल्क देख क्या रहा है, क्रिकेट देख रहा है। हॉकी आप देख नहीं रहे, मार्केटिंग ही नहीं है हॉकी की इस तरीके से, इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। हम गलत नहीं कह सकते कि हॉकी देखें, एक मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है अगर हॉकी में। दे प्ले गुड, दे अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि दे क्वालिफाइड, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस एज वेल। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है एक चीज़ में, स्क्वाश देखने में, टेबल टेनिस देखने में, बॉक्सिंग देखने में, अरसलान ऐश को देखने में, तो दैट डज नॉट मीन कि मैं क्रिकेट भी ना देखूँ इस वजह से।
आप मुझे ये कहेंगे कोई नहीं, आप कोई और स्पोर्ट देख लें, दिस इज़ रूड एंड दिस इज़ फॉर एवरी डिपार्टमेंट। अगर कोई और लड़का हॉकी पसंद करता है या लड़की हॉकी, मतलब वैसे एक बंदा हॉकी पसंद करता है एंड वी आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट वेल इन टू द स्पोर्ट, दैट इज़ उस बोर्ड का कसूर, उस एसोसिएशन का, उस क्लब का कसूर। एंड पीसीबी को इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस मुल्क के अंदर, एड्स मिल रहे हैं, टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, पीएसएल एक ब्रांड बन गया है। कोई ब्रांड और सुना है किसी स्पोर्ट का जो पाकिस्तान में हो रहा हो? फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट हमने सुना हो बहुत बड़ा इस लेवल का, पीएसएल के लेवल का? हॉकी का हो रहा हो, स्क्वाश का हो रहा हो? नहीं होता सर। तो जब पीएसएल का हो रहा है इसका मतलब है फैंस आर लविंग द स्पोर्ट, एंड व्हेन फैंस आर लविंग द स्पोर्ट व्हाई द हेल आर यू गिविंग देम अ हार्ट ब्रेक ऑलवेज? तो प्लीज़ वो जो 10 मिनट है ना उस बंदे के, एक बिजी बंदे के, एक मेहनती बंदे के, वो बड़े कीमती 10 मिनट हैं। उसका दिन खुश हो जाएगा यार, उसका दिन बन जाएगा कि यार मैं थका आ रहा गया 10 मिनट की ब्रेक पे, क्या मेरी टीम ने परफॉर्मेंस दिया, मज़ा आ गया, चला जाएगा। आपका रेवेन्यू कल को जनरेट होना है, कल को आपके मुल्क में टूर्नामेंट्स होंगे, इसी मेहनती बंदे ने जाके मैच देखना है कि यार आज एक दिन ऑफ लूँगा, आज मैं अपनी टीम का मैच देखने जाऊँगा, लाइव देख के आते हैं, दे ऑलवेज डू परफॉर्म वेल, स्टेडियम का माहौल इंजॉय करके आएंगे। आप शिट ही नहीं देते हैं यार, तो फिर ठीक है, हराम तो आप खा ही रहे हैं, जो आप पर पढ़ना ही है तो पड़ जाएगा। हमारा काम है सिर्फ बीइंग एक कैमरा है मेरे पास, आवाज़ है, कॉन्फिडेंस है बोलने का, तो मैं बोल रहा हूँ आके आगे, इसके अलावा मेरी ड्यूटी कोई नहीं है। आई एम जस्ट हेयर टू मेक यू रियलाइज कि दिस इज़ रियलिटी एंड वॉट एवर यू आर लिविंग इन इज़ डिल्यूजन, तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। और बाकी एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, एंड आई लव दिस गाय फॉर दैट थिंग, मैंने आज तक एक्सपोज नहीं किया कभी भी, मतलब हम जब अपनी प्राइवेट महफिलों में बैठे होते हैं, मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते हैं प्रॉपरली, या जो क्रिकेट लवर्स हैं मेरे वैसे ही दोस्त, तो दे नो दैट माई फेवरेट बैट्समैन आर डेविड वार्नर एंड हफीज़। तो ये बंदा पिछले कई दिनों से छाया हुआ है क्योंकि ये बंदा बात कर रहा है सच्ची खरी मुंह पर, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, क्योंकि खौफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात का भाई। ज़ैनब अब्बास वो सिटिंग, वही शो चल रहा था जिसमें वो बाबा जी टुडेल भी बैठती हैं, शादाब की ससुर सास। तो ये ज़ैनब आस्टीम के ये सीरीज़ आने लगी है बांग्लादेश की, तो क्या ख्याल आते हैं इनके बारे में? एंड फीस गेव द कॉमेंट ऑफ द मिलीनियम, ही सेड के फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, इश्तेहारी सुपरस्टार निकलेंगे और गेम सजेगा, एंड अ ब्यूटिफुल टैग फॉर दीज शिट पीपल, शिट खान, शिट अफरीदी एंड सच अदर पीपल। इससे ज़्यादा प्यारा और इज़्ज़तदार टैग हो नहीं सकता इश्तेहारी सुपरस्टार्स का, वरना मेरे जैसा बंदा होता तो वाकई मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं उधर किसी वजह से नहीं हूँ, अगर मैं उधर होता तो मैं ऐसी ऐसी बातें करता कि आपका नेशनल टीवी शर्माने लग जाता। तो हफीज़ डिज़र्व्ड दैट स्पोर्ट एंड ही इज़ जस्ट उसने मेला लूट लिया ये बात करके। यही परफॉर्मर्स, ये जिनसे वहाँ पर बैटिंग नहीं हो रही है, जिनसे वहाँ पे बॉलिंग नहीं हो रही है, इन्होंने भी पीएसएल में आना है। शाहीन अफरीदी 4-4 यहाँ पेट पे बॉलिंग करा के विकेटें निकाल रहा है, शादाब खान 1 डाउन आकर 90 स्कोर मार रहा है, और यही चवलापे चल रहे होंगे। फ़हीम अशरफ कुछ कर रहा है, हुसैन तलत देखना भी तुम लोग पेशावर ज़ल्मी में करता क्या वो 25-25 बॉलों में बंदे ने 50 ना की तो मुझे कहना, अभी तो बाबर आजम तुम लोग देखना यार। तो ये सब कुछ चलता यही होना है, लेकिन प्लीज़ डोंट मेक पीएसएल द बेस ऑफ सेलेक्टिंग प्लेयर्स इन योर कंट्री। पीएसएल आपकी बेस नहीं है खिलाड़ी सेलेक्ट करने की, क्योंकि अगेन वो एक लीग है जहाँ पर सारे थक्कड़ बॉलर्स ही आ रहे हैं इंटरनेशनली। आप ज़रूर चांस दो, लेकिन डोमेस्टिक इज़ योर मेन थिंग। जब अफरीदी और बाबर डोमेस्टिक खेल रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को फेंक रहे होंगे, एक गेंद करा रहा है दूसरा मार रहा है, विद द टाइम दोनों इम्प्रूव करेंगे। जब दोनों इम्प्रूव करेंगे ऑटोमेटिकली दोनों का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा ना, बॉलिंग का भी बैटिंग का भी। वाई डू वी सी कि इंडियन बैट्समैन आर सो गुड, दे आर प्लेइंग द बेस्ट लाइनअप। और यार अभिषेक शर्मा नेट्स में बुमराह खेल रहा है, बुमराह बेस्ट बॉलर है, अभिषेक बेस्ट बैट्समैन, इसी वजह से बना है। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 बॉलर रहा है, या रवि बिश्नोई भी रहा है, ही इज़ बॉलिंग टू हु? विराट कोहली इन द नेट्स। ही इज़ बॉलिंग, या अक्षर पटेल है तो वो बॉलिंग कर रहा है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा कच्चा जवाब है अक्षर पटेल को किसी मैच में, लेकिन अक्षर पटेल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया है। ये भी 4 साल पुरानी बात है जब इफ्तिखार ने अक्षर पटेल को कोट दिया था 1 ओवर में पकड़ के। अब अक्षर पटेल पकड़ा नहीं जाता, हमारा किंग पकड़ लेता है, वो यूं कान से पकड़ के मारता है कि चल बार दफ़ा हो जाए। तो दिस इज़ वॉट यू कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। और मुझे कई दफ़ा लगता है शायद पता नहीं हम पागल हैं, इन लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे एक ही रोने चल रहे हैं पिछले कई सालों से, हमारे कप्तान की टीम में जगह नहीं बनती, और हमारे इस टाइम भी कप्तान की टीम में जगह नहीं बनती। T20 में उसकी नहीं बनती, वनडे में शाहीन की नहीं बनती। एक बंदा फिजिकली फिट नहीं है तो 4 ओवर्स नहीं कराए जाते इस बंदे से, चौथे ओवर में इसकी सांसें फूल जाती हैं, इसकी टांगें जवाब दे देती हैं, इसके गिट्टों से पानी निकल जाता है।
कि बस हो गई अब, बस बस मतलब पहले 3 ओवर इसे करा लो मर मरा के, तीसरे ओवर में भी कुट चपेड़े खाएगा ये, लेकिन उसके बाद ही इज़ ओवर एंड ही इज़ इन द फॉर्मेट वेयर ही हैज़ टू बॉल 10 ओवर्स एंड ही हैज़ टू बॉल, क्योंकि इसका काम ही बॉलिंग है। हमारे मुल्क से टैलेंट किधर मर गया यार, कोई और बॉलर नहीं है हमारे पास। हमारे डोमेस्टिक में कोई, हमारी आज टीम में सिर्फ एक प्रॉपर फास्ट बॉलर खेला है, अफरीदी नाम का, जो अपने आप को ऑलराउंडर कहता है, और उससे 10 ओवर नहीं होते। इससे ज़्यादा क्या तजलील होनी है हमारी, कोई बॉलर नहीं है डोमेस्टिक में। अच्छा बॉलर छोड़ दो, बैट्समैन पे आ जाओ, हम हुसैन तलत खिला रहे हैं ऑलराउंडर, हम इधर उधर वाले खिला रहे हैं। सऊद शकील कहाँ हैं, तैयब ताहिर कहाँ हैं, कामरान गुलाम कहाँ हैं यार, इन लोगों ने कब अकल मारनी, इनको क्या कहेंगे। बाबर और सैम को वनडे से ड्रॉप किया हुआ है यार, जिनके फॉर्मेट्स हैं वो वाले। T20 की परफॉर्मेंस पे कौन फुदू आदमी इन ओडीआई का स्क्वाड सेलेक्ट करता है यार, आकिब जावेद का दिमाग कहाँ है, क्या कर रहे हो यार ये लोग। यही होना बनता है फिर, बाकी हम लोग ही पागल हैं कि हम सपोर्ट करते रहते हैं। हो नेवर माइंड यार, क्या कर सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडे। अभी परसों है अगला मैच, और फिर उसके अगला मैच है, और ईद के चौथे दिन से PSL शुरू हो रहा है। तो लेट्स सी, आई होप you guys are liking the series. If you guys are liking the series, do like this video and don't forget to subscribe my channel. People are watching it. People, मेरे व्यू जो आर्ली व्यूज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन उस तरह से नहीं बढ़ रही। तो यार नीचे एक बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसको दबाओ, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को ऑल पे करो, एंड डू इन्जॉय दीज अपडेट्स। मैं सिर्फ कोशिश यही करूँगा क्वालिटेटिव कंटेंट हो, छोटा हो, लेकिन बात पूरी की जाए मैच टू मैच। और अभी और कोई सीरीज़ नहीं चल रही, तो आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद दुनिया की जो पहली सीरीज़ हो रही है, पाकिस्तान वो गंदे तरीके से हार गया। शेम ऑन अस, नेवर माइंड, यही है। बाकी आई एम स्टार्टिंग अनदर सीरीज़, जो कि प्रोबेबली कल या परसों आई वुड बी अपलोडिंग दैट, जो कि सीरियस लॉट ऑफ सीरीज़ है, विच आई वुड बी ट्राइंग टू हेल्प यू पीपल आउट देयर। अपने ऊपर काम करना, अपने बिहेवियर्स पे काम करना। हम डेली बेसिस पे बहुत कुछ देख रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो चाहे जॉय हो, सोरो हो, ग्रीफ हो, पेशेंस हो, तो सब पर एक मैं सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ, स्लाइटली सीरियस इन नेचर, मेरे स्टैंड अप से, मेरे क्रिकेट एनालिसिस से, और सारी चीज़ों से सेपरेट। तो वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, छोटा छोटा से इसके क्लिप्स बनाया करेंगे और पोस्ट किया करेंगे। आई होप वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन अभी के लिए सी से ही इतना ही। अपना ख्याल रखो, चैनल सब्सक्राइब करो, एंड गुड बाय।